इन्फेक्शन है, और अगर कैंसर पेशेंट कोई है आपके नजदीक में या फिर देखने में सुनने में, उनके बॉडी के अंदर अगर जांच की जाए तो वो -30 मिलीवोल्ट निकले। तो ये रेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फिर हम कभी बात करेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये रेस्टिंग फेज को मेंटेन करने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। हेल्दी ब्रेन के लिए क्या क्या चाहिए, तो हेल्दी ब्रेन के लिए इतने अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन लगती है, और मैंने नीचे दिया है कि पर्टिकुलर जिंक के लिए हमने क्या यूज किया है, मैग्नीशियम के लिए हमने क्या यूज किया है। तो आप ये देख सकते हैं, हर इंग्रेडिएंट हमारे शरीर के अंदर बेहतरीन तरीके का काम करेगा, ना सिर्फ ब्रेन के हार्मोन्स को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए, बट एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के अंदर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। आपके ब्रेन को सुपरचार्ज करने का, डेफिनेटली सुपरचार्ज करने का ये काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमारे ब्रेन सिग्नल पसंद करता है क्या होना चाहिए, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कट हुआ है, हमारा ब्रेन ही तो बताता है कि यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे फैक्टर 8 भेजिए, मेश लाइक नेटवर्क वहां पे तैयार करिएगा, और इसके बाद खून वहां से नहीं बहना चाहिए। तो ये वाली पूरी प्रोसेस को, वो फैक्टर 8 को बढ़ाने की प्रोसेस, उसके बाद वो वहां पर जाने की प्रोसेस, इस प्रोसेस को 15-20 मिनट का समय लगता है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा शरीर काम कर रहा है। आज भी साइंस सिर्फ 2% समझ पाया हमारे ब्रेन को, उससे ज्यादा समझ नहीं पाया। तो इतना बढ़िया तरीके से हमारा शरीर काम करता है। तो ये है एक न्यूरॉन, ये न्यूक्लियस है, ये उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये उसकी टेल है, और इस टेल से सिग्नल बाहर निकलते हैं, फिर दूसरी न्यूरॉन उसे कैप्चर करेगी, फिर उसे बाहर निकालेगी। तो ये प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी होते रहती है। तो हमारे ब्रेन के अंदर ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो ना लास्ट वाला, वो काम करता है बेहतरीन तरीके से एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। 4 अलग अलग तरीके के दरवाजे हमारे शरीर के अंदर है कि सेल के अंदर कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए। दरवाजा ओपन रहा तो ही काम करते हैं ना। तो 2 अलग अलग तरीके के काम होते हैं। एक होता है सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर का मतलब होता है एक साथ अंदर आना। तो एक दरवाजे से 2 लोग आ सकते हैं बाहर, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो एक होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब होता है कि एक अगर अंदर आ रहा है तो एक उसी दौरान बाहर जा सकता है। एक बार दरवाजा खुल गया तो एक बंदा बाहर से अंदर और एक बंदा बाहर से अंदर से बाहर जा सकता है, उसे हम कहेंगे एंटीपोर्टर। तो सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स हमारे शरीर के अंदर सेल के अंदर जाने के लिए और सेल से बाहर आने के लिए दरवाजे। तो इन दरवाजों को ओपन और क्लोज करने के लिए कुछ अलग तरीके का और चैनल होते हैं। तो इसे हम कहेंगे आयन चैनल्स, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के चैनल्स हमें देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले है लिगैंड गेटेड चैनल। यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके के रिसेप्टर्स दिखते हैं, द सिग्नल कहते हैं ना, पता पूछने के लिए जैसा हम एड्रेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मैप भेजते हैं, उस मैप को देखते देखते हम आते हैं, फिर समझ में आता है हाँ ये मंदिर है तो इसके बाजू में घर होगा, तो वो रहा हमारा सिग्नल, वो हमारा लिगैंड। तो वो रिसेप्टर, वहां पे हम अगर चले जाएंगे तो वो हमें रिसीव करने आएगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल गेटेड, प्रेशर वाला। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो काम अच्छा होता है ना। प्रेशराइज्ड कंडीशन में ब्रेन बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। आप भी ये महसूस कर सकते हैं, जब आप रेस्टिंग फेज में ना आराम कर रहे हैं ना, तो उतना अच्छा आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। जैसा हम चलेंगे कि यार अभी मेरी 9 बजे मीटिंग है, मेरे साथ अक्सर होता है 9 बजे की मीटिंग मेरी है और मैं 8:45 बजे आ रहा हूँ ऑफिस में, पूरा ये काम कर रहा हूँ और 2 मिनट पहले मैं लॉग इन हो रहा हूँ और मुझे आज सोचना है कि यार ये मुझे बात करनी है। तो जब प्रेशराइज्ड कंडीशन में होता है ना, तो ब्रेन और इफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि वहां पे हमारे कुछ मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज ओपन, जो हमेशा खुले रहते हैं। और लास्ट में इज वोल्टेज गेटेड। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्या काम करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे अगले स्लाइड के अंदर। तो देखिए न्यूरोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो 15 से भी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिफरेंशिएशन देखने मिलते हैं। 15 से भी ज्यादा डिसीजेस हैं जो न्यूरोलॉजिकल से पीड़ित हैं। लगभग उसे हम कहेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर, सिंपली उसे कहा जाता है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स को भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ब्रेन समस्या अगर दिक्कत तब आती है जब हेमरेज हुआ है और डीजेनरेटिव डिसीजेस हो या प्रोग्रेसिव हो, तो थोड़ा सा कह पाना मुश्किल भरा काम होता है। बिकॉज प्रोग्रेशन का मतलब होता है जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे वो दिक्कत बढ़ेगी, जिसे हम डिजेनरेशन या प्रोग्रेसिव कहते हैं। और जब क्लॉटिंग होती है तो ब्रेन का कुछ हिस्सा जहां पर क्लॉटिंग हुई है, ब्लड ही थोड़ा सा उसके ही क्लॉट बनते हैं, सीमेंट के जैसा बनता है वो। और जिस जगह पे वो बना हुआ है ना, उसके आजू बाजू वाला जो एरिया है ब्रेन का, वहां पे पोटेंटली वर्क नहीं किया जाता। उतना हार्ड सरफेस जहां पे चिपका हुआ है वो उतने पोटेंटली काम नहीं किया जाता। तो ब्रेन का वो जो हिस्सा है
जो काम नहीं कर रहा है उससे एसोसिएटेड जो हमारी फिजिकल बॉडी काम करेगी वो काम नहीं कर सकती। अगर उस तरीके से है तो ही थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, अदरवाइज बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलता है। प्रोग्रेशन के अंदर भी मैजिकल रिजल्ट हमें मिले हैं, क्लॉटिंग के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं, तो ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, इन दो न्यूरॉन के बीच में जो छोटा सा गैप है ना, उस गैप की बात करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हुआ है, मतलब पोटेशियम सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आपके शरीर के अंदर बढ़िया तरीके से, उसका कॉन्सेंट्रेशन बेस्ट है। जैसा भी हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा, जो गेटेड आयन चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड, तो वोल्टेज गेटेड ऑन हो चुका है ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल, और फिर सिग्नलिंग कैस्केड रन हुआ। तो न्यूरॉन को ये पता चला कि भैया ये सिग्नल है, ये सिग्नल आपको बॉडी के अंदर भेजना है। सिग्नल बना, एक न्यूरॉन ने अभी बाहर भेजना है उसे, तो इस बाहर भेजने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखिए ये ब्रेन ने सिग्नल भेजा है पहले न्यूरॉन को, और ये यहाँ पे फ्यूज हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी उसके लास्ट वाले मेम्ब्रेन के साथ, और फिर वो जो सिग्नल उसके अंदर है वो बाहर फेंक देगी। तो ये कब इसके साथ मैच होगी, जब कैल्शियम ये पर्टिकुलर दरवाजे के अंदर से अंदर जाए। तो कैल्शियम कब अंदर जाएगा, तो यहाँ पे हमने दिया है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो ये वोल्टेज गेटेड, जैसा मैंने कहा ना कि उसका वोल्ट उतना होना चाहिए, तो उतना कॉन्सेंट्रेशन अगर कैल्शियम का वहां पे बना, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर दो पॉजिटिव साइंस होते हैं, 2+ कैल्शियम, तो उतना कॉन्सेंट्रेशन उसका वहां पे बना, तो उतना वोल्ट का चार्ज वहां बना, और उतना वोल्ट अगर बना तो वो दरवाजा ओपन होगा, अदरवाइज वो दरवाजा ही ओपन नहीं। तो दरवाजा ओपन हो गया तो कैल्शियम अंदर चला गया, और जैसे कैल्शियम अंदर चला गया वो प्रेशर बनाएगा वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, इन सिग्नल्स को, कि वो बाहर निकल जाए, तो वो डिफ्यूज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम अंदर गया और ये यहाँ पे डिफ्यूज हो गया, और ये सिग्नल यहाँ पे बिखर गया। तो अभी क्या होगा कि ये दूसरे न्यूरॉन्स ने उसे कैप्चर कर लिया। जैसा मैंने देखा ना कि यहाँ से बाहर आया, फिर ये वाले हिस्से से इसने लिया, यहाँ से बाहर आया तो ये वाले हिस्से ने यहाँ से लिया, यहाँ दूसरी न्यूरॉन हो सकती है जिसने बाहर फेंका तो इसने उसे कैप्चर कर लिया, कैप्चर तो हो गया। तो अभी ये न्यूरॉन्स ने भी उसे बाहर फेंकना है ना, सिमिलर प्रोसेस रहेगी। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन वहां बढ़ना चाहिए, कैल्शियम अंदर जाना चाहिए, फिर वो बाहर निकलेगा। तीसरे न्यूरॉन को भी वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम का कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन हमारे हड्डियों से कम होता है, क्योंकि 98% कैल्शियम हमारे हड्डियों के अंदर ही है। और हमारा ब्रेन क्योंकि कैल्शियम को ज्यादा इस्तेमाल करता है, खाने से नहीं मिला तो वो हमारे बोन से छीनकर खुद यूज करता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन नेचर का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जहां पे एनर्जी कम खर्च की जाए वो काम करना चाहिए। तो ब्रेन भूखा नहीं रहेगा, ब्रेन को अभी क्या चाहिए, कैल्शियम, तो वो बोन से लेगा देगा। आपने अगर आपके शरीर को कैल्शियम वाला डाइट दिया, कैल्शियम आपने खाया, तो वो ब्रेन को भी मिलेगा, बचा हुआ हड्डियों को भी देगा। इसीलिए कैल्शियम के टैबलेट बहुत सारे लोग लेते हैं। तो देखिए ये प्रोडक्ट इतने बेहतरीन तरीके से काम करेगा आपके शरीर के अंदर। सबसे पहले ये कैल्शियम आपके ब्रेन को देगा, उसके बाद बचा हुआ कैल्शियम आपके बोन्स के अंदर वो डिपॉजिट कर देगा। इसीलिए न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमें रिजल्ट थोड़े से अच्छे मिलते हैं, थोड़े से पहले मिलते हैं आर्थराइटिस से भी ज्यादा। जो लोगों को आर्थराइटिकल प्रॉब्लम है बट न्यूरोलॉजिकल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, तो उनको भी आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। ऑस्टियोपेनिया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, या फिर और कोई चीज हो, तो उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर से आपको कैल्शियम सही मात्रा में दिया है। तो ना सिर्फ कैल्शियम, जैसा मैंने कहा, सोडियम होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन रहा तभी एक्शन पोटेंशियल इग्नाइट होगा, सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा। साथ में बहुत सारी चीजें लगती हैं, इसके ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे हम कि ये क्यों लगता है, कितना लगता है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना पोटेंटली, तो उस टाइम पे आपको ये मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो एबल टू प्रिवेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस एज वेल। तो वेयर मोर पावर के अंदर वो क्षमता डेफिनेटली है कि वो उस तरीके से काम करे। नेक्स्ट वन इज पीएच बैलेंस्ड करेगा आपके बॉडी के अंदर। पीएच के ओरिएंटेड भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है। पीएच का अल्कलाइन होना ये मेरे हिसाब से सही वाक्य नहीं रहेगा। तो पीएच का बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज शरीर के अलग अलग हिस्सों का पीएच अलग अलग है। पेट का पीएच 2.5, ब्लड का पीएच 7.35, कुछ सारे ऐसी सेल्स हैं जहां पे 6.5 का पीएच लगता है, कुछ ऐसी सेल्स हैं वहां पे 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जो 1.5 का भी पीएच हमारे शरीर के अंदर देखा जाता है। तो देखिए
पीएच अगर हम बात करेंगे तो हमारे विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके के पीएच रहते हैं, और उस पर्टिकुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे हमने 11 सिस्टम्स बनाई है ना, देखिए, तो वो सिस्टम को भी अच्छे तरीके से वर्किंग करने के लिए उसका पीएच अच्छा रहना जरूरी। तो ये प्रोडक्ट आपके शरीर का पीएच बैलेंसिंग तौर पे लाने का काम करता है, ना कि अल्कलाइन। ठीक है ना, ये दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अल्कलाइन अगर हो गया तो डाइजेशन 110% खराब हो जाए, 110% खराब हो जाए। अगर पीएच बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड है, 100% आपके शरीर बहुत बेहतरीन तरीके से काम, तो ये प्रोडक्ट वो काम करेगा। पीएच अगर इम्बैलेंसिंग है तो क्या होगा? टिंगलिंग, हल्के से चक्कर आना, मसल क्रैम्प्स, जैसे हम कहते हैं ना कि यार एक जगह पे मसल अटक गए हैं, मूव नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी अगर हम हिलते तो और वहां पे जकड़न जैसी महसूस होती, दैट इज मसल क्रैम्प्स। वीकनेस, सीजर्स, माने इलेक्ट्रिसिटी का बहाव जो शरीर के अंदर है वो उतना अच्छा नहीं रहना। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं पीएच को अगर हम बैलेंसिंग कंडीशन में ना रखें तो। और इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसा मैंने शुरुआत में जो एग्जांपल हमने दिया था रेस्पिरेशन का, वही देखते हैं हम। हमारे बॉडी के अंदर पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो बाइकार्बोनेट निकलते हैं, HCO3 निकलता है हमारे शरीर के अंदर से, जो यहाँ पे हमने बताया था कि HCO3 जो एक फ्री रेडिकल की तरह भी काम करता है और एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने का भी काम करता है। जब ये स्प्लिट होगा तो ये काम करेगा थोड़ा सा हमें डैमेज करने के लिए। तो देखिए ये एक एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने का काम होता है हमारे शरीर के अंदर, और जो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने बताई है ना, अगले प्रेजेंटेशन के अंदर में थोड़ी सी वो रिएक्शन को ना थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा 3D स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि आपको वो पूरी रिएक्शन समझ में आए। तो उस वक्त हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन को समझने। तो पीएच का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से करता है। नेक्स्ट वन इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये पुरुषों की लैंगिक समस्या के अंदर सबसे बड़ा समस्या है, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना। तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेंथ देगा। एक्चुअली अगर कोई आर्टिफिशियल चीज हम लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है वियाग्रा, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये एक ऐसी दवाई है, ऐसा ड्रग है, ऐसा स्टेरॉइड है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन कंट्रोल करने, जो नेचुरल तरीके से हमारा शरीर कंट्रोल करना चाहता है, वो कंट्रोल करने के भी ऊपर वो चला जाता है। जैसा गाड़ी की अगर स्पीड की लिमिट है 100, हम 110 से चलाए हैं, 100 की 90, 80, 90, 100 चला रहे हैं, तो हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। बट वही गाड़ी अगर हम 150, 200 की स्पीड से चला रहे हैं तो उसे क्या कंट्रोल कर पाएंगे हम? अचानक सामने कोई आ गया तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट 100% होगा। उस तरीके से सिल्डेनाफिल सिट्रेट या फिर वियाग्रा आपके बॉडी के अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल उतने हद तक बढ़ाएगा। अभी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने का और नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ना या फिर ब्लड सर्कुलेशन पर्टिकुलर सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ बढ़ाना, ये तीनों एक चीज है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ ज्यादा बहेगा, सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर इरेक्शन देखने मिलता है। तो नेचुरल तरीके से क्या होगा? ब्लड का पंपिंग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर पंपिंग होगा तो ज्यादा फ्लो बढ़ेगा। जैसे हम भागते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ता है ना, अगर ब्लड का सर्कुलेशन इरेक्शन के लिए सही मायने में काम नहीं कर रहा या फिर सर्कुलेशन ठीक से नहीं मिल रहा आपके सेक्सुअल ऑर्गन को, तो इरेक्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भी सर्कुलेशन के लिए तो दिल का धड़कना बहुत तेजी से होता है, इसीलिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब भी अटेंड होती है या इंटरकोर्स का जो फिनोमेनन आता है साइंस के दौरान, तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ता है, हार्ट बीट भी ज्यादा बढ़ती है, बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ता है। और ये तीनों चीजें जब हम भागते हैं तब भी बढ़ती है, तब भी होती है। जब हम भागेंगे पसीना निकलेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हार्ट बीट भी बढ़ती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो भागना एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज मैंने आपको अभी बताई। बट अगर किसी पर्सन को भागने के लिए 5 मिनट का समय लगता है और उससे 2 मिनट में उसे तय करना अगर चाहेंगे, तो हार्ट का पंपिंग कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा कि वो पंप करना छोड़ सकता है। हम समझ रहे हैं ना? बिकॉज हर शरीर की एक स्पेशल दायरा है कि वो उस लिमिट एक्सटेंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, उतना ही होगा जो नेचुरल तरीके से हमारा शरीर करता है। बट हम अगर वियाग्रा यूज करेंगे तो वो उससे वो जो लिमिट तय की गई है ना हमारे शरीर ने, हमारे लिए हर एक शरीर की लिमिट अलग अलग, तो वो लिमिट को वो बढ़ाएगा।
तो ये हो सकता है कि आपके दिल का धड़कना ही बंद हो सकता है। और इसीलिए सिल्डेनाफिल, सिटाडेफिल, वियाग्रा का जो लोग सेवन ज्यादा करते थे उनके अंदर कार्डियो अरेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो हमें देखने उसके अंदर ज्यादा मिलता है। हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा उनके अंदर देखने मिलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने, ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से इरेक्शन को तो करेगा ही, साथ में प्री इजैकुलेशन इसके अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की थिकनेस, स्पर्म की क्वालिटी, ओलिगोस्पर्मी, आज जो एक डिसऑर्डर देखने मिल रहा है ओलिगोस्पर्म, दो मुंह के निकल रहे हैं, दो हेड आ रहे हैं वहां पे, और जिसके अंदर इमेच्योर डीएनए आ रहा है, तो उसके अंदर भी बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। तो हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट या फिर इरेक्शन के लिए नहीं, तो ये तो एक काम करता ही है। इसको छोड़ते हुए और जो डिसेबिलिटीज हैं उसके अंदर भी ये शानदार तरीके से काम। अभी देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये भी चीजें कारणीभूत है आपके शरीर के अंदर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट को ना कर पाना। मतलब सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना ही नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके शरीर के अंदर, जैसा मैंने कहा, ब्रेन के अंदर काम करता है, एंजाइटी को कम करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, साथ में 4 हार्मोन जो है जो गवर्न करते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करेगा, कंट्रोल्ड मैनर में करेगा। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिल सकते हैं सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भी। तो इसका एक सिनेरियो हमने यहाँ पे बताया आपको। L-arginine एक सबस्ट्रेट है नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग जो जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, जिनको फिटनेस फ्रीक जो लोग रहते हैं, स्पोर्ट्समैन रहते हैं, वो L-arginine की टैबलेट डेली बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर थोड़ा स्टैमिना बढ़े। आपको ये चीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो तो एक जस्ट एक क्या कहेंगे, बाय प्रोडक्ट है यार। हमने अलग पर्टिकुलर तरीका L-arginine नहीं डाला है, हमने जो इंग्रेडिएंट डाले ना उसके अंदर से L-arginine को बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। तो देखिए जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनके अंदर तो लंग्स उतने अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर लंग्स अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कितना ले पाएंगे। अगर आप पोल्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, ज्यादा पोल्यूटेड एरिया के अंदर आप रह रहे हैं, तो क्या अच्छे तरीके का ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है इरेक्शन के लिए। तो इन सभी रीजन को शरीर अंदर से जितना फाइट कर सकता है उतना फाइट करता है, और एक लिमिट आती है कि वो फाइट करना बंद कर देगा। इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, 40, 45, 50, वहां पे इरेक्शन की समस्या में ज्यादा देखते हैं। तो ये तो 20s, 30s, 40s के अंदर प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता ही है सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, बट 50s, 60s, 70s के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। अगर हम 60s प्लस की बात करेंगे, आपकी बॉडी फिटनेस अगर अच्छी है, आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हल्की बहुत जॉगिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर ये प्रोडक्ट मिरेकलस काम करे। आप आजमा कर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे और एक चीज बतानी रहेगी कि ये टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्ट के लिए नहीं, ये आपके बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपके मूड को लेके, आपके फोकस को लेके, आपके एटीट्यूड को लेके, आपके बॉडी लैंग्वेज को लेके, आपके प्रेजेंस को लेके, हर तरीके से ये आपको बेहतरीन बनाने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। और टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा सा इक्वल्स बात करेंगे तो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, बेहतरीन तरीके से आपके शरीर के अंदर ये बढ़ाता है। नेक्स्ट वन इज इन द कैंसर। कैंसर चाहे किसी भी तरीके का हो, उसकी जो ग्रोइंग फेज है, ग्रोथ फेज है, वो सिमिलर तरीके से ही बढ़ती है। चाहे हम ट्यूमर की भी बात क्यों ना करें, तो वो ट्यूमर इज आल्सो वन काइंड ऑफ कैंसर। तो उसके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। शरीर के अंदर जहां पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, वहां पे हमारा शरीर बाय डिफॉल्ट फाइट करने का काम करता है, ये 4 अलग अलग तरीकों से। जो सबसे लास्ट में ना सेल साइकिल इनिबिशन, तो ये सेल साइकिल है। G1 से S से G2, फिर माइटोटिक फेज आती है, ये माइटोसिस, M फेज, जहाँ पे सब डबल बनता है, और फिर से साइटोकाइनेसिस, ये जो छोटा दिख रहा है ना, तो यहाँ से एक सेल 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर G1, S, G2, माइटोटिक फेज, साइटोकाइनेटिक। तो ये एक सेल की साइकिल है। तो यहाँ पे एक फेज आती है G0, आप देख रहे हैं, आई होप यहाँ पे आप देख रहे हो G0। तो सेल, हमारा शरीर इतना बेहतरीन है ना, जहां पे डैमेज करने वाली या फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वाली सेल दिखी ना, नेचुरल तरीके से उसकी जो सेल साइकिल है वो भी तो इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से खुद को डबल करेगी। तो वो
साइटोकाइनेसिस के बाद G1 के अंदर नहीं ढकेलेगी उसको, वो G0 के अंदर अरेस्ट करके रखे। अरेस्ट करना मतलब जेल के अंदर डाल देना आजीवन के लिए। वो फिर कभी भी किसी भी तरीके से बाहर नहीं आ सकती, कभी भी जिंदगी में डबल नहीं कर सकती खुद को, इसीलिए उसे सेल साइकिल अरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर होप दिया है, यस अरेस्ट वहां पे दिया है। तो ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो ये 4 अलग अलग तरीके के हैं। तो हमारा प्रोडक्ट इन चारों तरीकों को बहुत बेहतरीन तरीके से और इनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, ताकि और चौकस तरीके से वो निगरानी रखे हमारे शरीर के अंदर। साथ ही सैपोनिन नाम का एक कंटेंट हमारे प्रोडक्ट के अंदर आता है, जो कोरियन रेड जिनसेंग इस एक इंग्रेडिएंट के अंदर पाया गया है, जो बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के तहत काम करता है, जो सिग्नलिंग कैस्केड हमारे शरीर के अंदर है उस तरीके से ये काम करता है। जो फर्स्ट दिया ना मैंने, एपोप्टोसिस इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब शुरू करना, एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस मतलब ये एक सेल अच्छी थी, उस सेल को इतना खराब करके तोड़ फोड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसको पंक्चर करके बाहर फेंक दिया, दैट इज एपोप्टोसिस। तो दो एग्जांपल हमने देखे हैं। तो एपोप्टोसिस को बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके से तो करता ही है, बट उसकी इफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए सैपोनिन अगर जैसे रिसेप्टर को टच होगा तो एपोप्टोसिस कई गुना बढ़ेगा। तो एंटी कैंसर इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी बढ़ता है। तो देखते हैं और क्या क्या खास है इन सब चीजों के लिए। तो हमने जो बात की है वो अब तक बात की है ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर रेगुलर प्रोडक्ट की। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर ये सारे कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपके घर के अंदर आप यूज करते होंगे। तो इसके अंदर का ये है कोरियन रेड जिनसेंग, एक ऐसा इंग्रेडिएंट मार्केट में एक इंग्रेडिएंट को लेकर 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने मिलते हैं। तो इसके ऊपर भी हम आने वाले सेशन के अंदर बात करेंगे। तो देखिए इतने सारे कंटेंट इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो इसको छोड़ते हुए और हमने क्या क्या ऐड किया है, और बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हमने, ताकि और अच्छे तरीके के रिजल्ट मिले, और वो प्रोडक्ट बन गया हिबारेज मोर पावर प्रीमियम। ठीक है, तभी देखते हैं ये प्रीमियम के अंदर क्या क्या खास बात है। तो प्रीमियम के अंदर हर वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है जो रेगुलर प्रोडक्ट के अंदर है, उसको छोड़ते हुए और क्या है इसके अंदर, स्वर्ण भस्म है, एडिबल गोल्ड। जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनको मदर का मिल्क छोड़कर जो चीज दी जाती है उसके अंदर सबसे पहले सोना ही दिया जाता है। तो हम आपको इस प्रोडक्ट के जरिए सोना दे रहे हैं, जो उस छोटे बच्चे को ग्रोथ, डेवलपमेंट, आईक्यू, न जाने क्या क्या चीजें बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वही सिमिलर तरीके से आपके शरीर के आज की डेट में इस एज के अंदर वो काम करने की ताकत रखता है ये प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे की आईक्यू बहुत लाजवाब तरीके से बढ़े, हमारा भी आईक्यू उतने तरीके से बढ़ेगा, नहीं। बट भूलने की बीमारी, जो छोटे छोटे चीजें ना, न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो या ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे बहुत अच्छे इफेक्ट, अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं इस प्रीमियम को यूज करते हुए। दैट इज ड्यू टू द स्वर्ण भस्म। नेक्स्ट वन इज रजत भस्म। ये एक चांदी का भस्म है। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर वाइटलिटी, विगरसिटी को बढ़ाने का काम करता है, एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही बहुत लोग चांदी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे शरीर का हीट कम हो जाए, एंगर इश्यूज कम हो जाए। तो ये तो बाहर से है, हम तो आपको अंदर दे रहे हैं ताकि आपके शरीर उसे एब्जॉर्ब करके जो इफेक्ट उसके हैं वो आपके शरीर को दे। तो स्ट्रेस रिलेटेड, उसी के साथ साथ हेल्थ, स्किन की हेल्थ अगर बात करेंगे तो उसी के लिए भी बहुत शानदार तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट वन, ये दो छोड़ते हुए अभी हम बात करेंगे 6 इंग्रेडिएंट जो पेटेंटेड है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, दैट इज द फर्स्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इन द प्रीमियम फ्रॉम द यूएसए सबिंसा ग्रुप, दैट इज शाहगंधा। अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है शाहगंधा। बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसा कोरियन रेड जिनसेंग मैंने बोला, तो ये इसे इंडियन जिनसेंग कहा जाता है। तो इसके भी बहुत सारे फायदे। जो लोग स्पोर्ट्समैन है वो अश्वगंधा का पाउडर लेते हैं, जो लोग जिम के अंदर जाते हैं वो लेते हैं, जिनको सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए वो भी लेते हैं। तो आप तो पर्टिकुलर एक चीज ले रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना कि कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल की इफिशियंसी को कई गुना बढ़ाते हैं। अगर वो उनकी इफिशियंसी ही बढ़ा दी जाए तो वो हमारे शरीर के अंदर और कितने बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इस प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें अच्छे मिलते। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन C3। ये एक एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, न जाने इसके बहुत सारे फायदे आप सभी लोगों को पता है, दैट इज कुरकुमिन। तो सिर्फ कुरकुमिन नहीं, कुरकुमिन C3 यहाँ हमने इसके अंदर यूज किया। मतलब एक कुरकुमिन को और ज्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए 2 कुरकुमिनाइड ऐड किए हैं, ताकि कुरकुमिन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, और वो बहुत अच्छी तरीके से और हमारे शरीर के अंदर काम करे। नेक्स्ट वन इज
सैवरी ये एक आंवला का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आंवला के अंदर पाया जाता है। दैट इज बेस्ट फॉर द विटामिन सी। और विटामिन सी, विटामिन ई अगर हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज दूर जाते हैं, बहुत सारे उसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। स्किन की बात करेंगे तो रैशनेस हो, स्किन के ऊपर रेडनेस हो, सोराइसिस हो, या कोई घाव वगैरह है तो वो जल्दी उभर कर नहीं आ रहा है, उनके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। फिनोमिनॉन ये मेथी के अंदर पाया जाने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो बेसिकली डाइजेशन के लिए काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है या फिर जॉइंट पेन होते हैं वहां पे भी ये असरदार तरीके से काम करता है। साथ ही जो डायबिटिक पर्सन है जिनका HbA1c 6 से कम है उनको ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड करते हैं, और उनके अंदर ये इंसुलिन के जैसा काम करता है। तो देख सकते हैं आप, अगर ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो ये भी काम कर रहा है इंसुलिन के जैसा। अलग से आप इंसुलिन ले रहे हैं 10 यूनिट, तो ये भी इंसुलिन के जैसा काम कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली इंसुलिन की मात्रा आगे चलकर कम कम हो जाएगी। 5 ml इंसुलिन और बाकी का जो उसका रिमेनिंग काम है तो ये प्रोडक्ट आपका बॉडी के अंदर करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रहा हूँ, 5 यूनिट कम, 10 यूनिट कम, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज प्री प्रोबायोटिक। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज है जो डाइजेशन के लिए काम करते हैं, उन बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए उनका खुद का फूड हम दे रहे हैं। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द मार्केट जो आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया को खाना दे रहे हैं। आपके सेल को तो हम दे ही रहे हैं, साथ में आपके सेल्स को, आपके शरीर को अच्छा रखने के लिए जो भी काम करते हैं उनका भी खाना हम आपको दे रहे हैं, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आपका शरीर काम करे। नेक्स्ट वन इज टिनोफोलिन। टिनोफोलिन ये गिलोय के अंदर देखा जाता है, जो गिलोय का जूस लोग पीते हैं उसके अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट ये है, एक्सट्रैक्टेड इंग्रेडिएंट है जो हर तरीके की मेमोरी के अंदर काम करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। अगेन बॉडी हीट के लिए भी ये कॉम्पेंसेशन का काम करता है। नेक्स्ट इज बायोपेरिन। ये वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर है और एनहांसर भी है, जो बॉडी के अंदर डाइजेशन को कई गुना अच्छा बढ़ाएगा। और जो रिसर्च साबी ग्रुप ने किया था विद द हेल्प ऑफ बायोपेरिन एंड कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए तो 2000 गुना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बड़ी है, ऐसा उन्होंने दावा किया है इन द रैट की जाती है ना, जो प्रैक्टिकल किए जाते हैं उन प्रैक्टिकल के अंदर ये पाया गया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके की ये प्रोडक्ट है, ये इंग्रेडिएंट्स जो आपके शरीर के अंदर शानदार तरीके से काम करते हैं। सुबह शाम 2 बार आपको खाना है, सुबह उठते बराबर ब्रश करने से भी पहले आपको ये खाना है। आधा चम्मच, प्रीमियम के अंदर चम्मच आएगा, आधा चम्मच आपको खाना है। 5-7 मिनट तक मुंह के अंदर इसे रखना है, बोलना है। आपका ओवरराइड सलाइवा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। जब इसकी टेस्ट खत्म हो जाएगी तो इसे चबा चबा कर आपको खा लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है, ताकि इसके और अच्छे रिजल्ट हमें मिले। रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद फिर से आपको उसी तरीके से लेना है और 10-15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ये नॉर्मल हर पर्सन के लिए। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आपको सुबह शाम 2 बार लेने की जरूरत नहीं है, सुबह का स्किप करिएगा। रात को एक ही बार इंटरकोर्स से आधा 1 घंटा पहले आपको ये लेना है। एक पूरा चम्मच जो इसके अंदर दिया गया है, जैसे हम पहले आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम ले रहे थे, तो शाम और सुबह ना करते हुए शाम को एक ही बार आपको 1 चम्मच पूरा लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद ठंडा दूध पीना है, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना, नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाना मतलब हीट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एसिडिक कंडीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ब्लड का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ये हो सकता है आपको एसिडिटी की तकलीफ हो सकता है आपको टेम्परेचर की तकलीफ हो, मतलब हीट की तकलीफ हो। तो इन दोनों तकलीफों से बचने के लिए ठंडा दूध बेहतरीन तरीके से काम करता है। और उसका दूसरा रीजन ये है कि स्पर्म की थिकनेस, मोटिलिटी और उसके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मिल्क बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, ये प्रीमियम वाला, जो आपके बॉडी के अंदर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इन दोनों को बढ़ाएगा। और इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगी। ये प्रोडक्ट नहीं किसने लेना है, तो सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन, उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। नेक्स्ट वन, जो लोग डायलिसिस पे हैं उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। तीसरा, जब एमसी की ड्यूरेशन चलती है 5 या 7 दिन, उस वक्त जब ब्लीडिंग चलती है उस वक्त हमें नहीं देना है। नेक्स्ट वन, फीडिंग वाली जो महिलाएं हैं, जो दूध पिलाती हैं, माताएं हैं, उनको हमें नहीं देना है। और खासतौर पे फीमेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए पीसीओएस, पीसीओडीज के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं इस प्रोडक्ट के। साथ ही आजकल प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा है। आज के डेट में ये बहुत सारी समस्याएं देखने मिल रही है।
तो ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने से पहले तब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होगी तो लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए जो चीजें काम करती है ना नेचुरल तरीके से, वो इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी है। जैसे शाहगंधा की अगर हम बात करेंगे तो वो बेस्ट लैक्टेटिंग मॉलिक्यूल है, तो लैक्टेशन को बढ़ाने का वो काम करेगा। तो उस तरीके से भी ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। हेल्दी लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपको ये सब चीजें चाहिए, इतनी मात्रा में ले सकते हैं आप। हो सकता है इसके अंदर कुछ चीज मैं भूल चुका हूं, अगर भूला हूं तो उसको ऐड करके इसके ऊपर और एक टैबलेट आप बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं आपको एक चांस दूं कि इन सब को छोड़ते हुए ऐसा कुछ लीजिए जिसके अंदर ये सब तो है ही, साथ में मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल विटामिन बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप क्या करोगे? तो डिसीजन इज योर्स, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। आधे चम्मच के अंदर ये सब चीजें आपको देखने मिलेगी। आपको जो लगेगी वो आपकी बॉडी लेगी, जो नहीं लगेगी वो बॉडी के बाहर निकाल देगी, बिकॉज इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो सिर्फ प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट ही है। प्लांट के अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल किया गया है। प्लांट की छाल हो सकती है, उनके रूट्स हो सकते हैं, उनके शूट हो सकते हैं, उनके लीफ हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, उनके फ्रूट हो सकते हैं। तो हर प्लांट के अंदर जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया ना, उसके अंदर जहां पे जो अच्छी प्रॉपर्टी हमें मिली वो हमने इसके अंदर यूज की है। तो बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा आपको यूज करने के लिए। बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड इसके अंदर यूज की गई है। फॉर्मुलेशन बहुत सही तरीके से है। ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन का मतलब है पर्टिकुलर रेसिपी बनाना, और वी आर द फर्स्ट कंपनी जो सैम्पलिंग के अंदर हम काम करते हैं। इसका मतलब हमें कितना कॉन्फिडेंस होगा कि ये प्रोडक्ट कितने शानदार तरीके से वर्क करेगा। और लास्टली माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज के अंदर यूज की गई है ताकि आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म बहुत शानदार तरीके से हो जाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने जो सेवा का मौका मुझे दिया यहाँ पे, स्पेशली टू द प्रतीक सर जिन्होंने ये मौका मुझे यहाँ पे दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। और मौका आपने दिया हम सभी को और इबाटोइंग परिवार को अपनी नॉलेज शेयर करके। और आई बिलीव ये वीडियो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने टीम में शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।